Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, महाभारत के बारे में तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। आज हम आपको इसी से संबंधित एक रोचक कहानी बताने जा रहे हैं। इस कहानी को शायद ही आपने कहीं सुनी होगी, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। आप पांडवों के बारे में तो जानते होंगे, जिनमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। परंतु क्या ये आप जानते हैं कि इन पांडवों की 13 पत्नियां और 9 पुत्र भी थे? इस बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। दोस्तों, पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी थी और पांचों पांडवों ने द्रौपदी से अपना एक एक पुत्र उत्पन्न किया था। द्रौपदी का पहला पुत्र प्रतिविनध्य है, जो युधिष्ठिर का पुत्र था। द्रौपदी का दूसरा पुत्र सुतसोम गद्धारी भीम का पुत्र था। द्रौपदी का तीसरा पुत्र शस्त्रकर्मा अर्जुन का पुत्र था। इसी तरह चौथा पुत्र शतानिक नकुल का पुत्र था और पांचवा पुत्र शतसेन सहदेव का पुत्र था। इसके अलावा पांडवों के भाई युधिष्ठिर की देविका नाम की एक और पत्नी थी, जिससे युद्ध नाम का एक और पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार भीम का एक विवाह कशिराज की पुत्री बलंधरा के साथ भी हुआ था। बलंधरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम स्वर्ग था। हिडिंबा नाम की एक राक्षसी के साथ भी भीम का विवाह हुआ था, जिससे घटोचक का नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार अर्जुन ने भी 3 और विवाह किए थे। अर्जुन का दूसरा विवाह उलूपी नाम की एक नाग कन्या के साथ हुआ था। बताते हैं कि अर्जुन अब अपना 12 साल का वनवास को बोध रहे थे। उस समय वह तीर्थ यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुंचे थे। वहां जब अर्जुन गंगा में नहा रहे थे, तब उन पर मोहित हो चुकी नाग कन्या उलूपी उनकर खींचकर नागलोक ले गई और नागलोक में उलूपी ने अर्जुन के साथ विवाह किया था और उलूपी से अर्जुन को एक पुत्र इरावन प्राप्त हुआ था। इस प्रकार अर्जुन वनवास भोगते हुए जब मणिपुर पहुंचे, तो वहां के राजा चित्रवाहन की बेटी चित्रांगदा पर मोहित हो गए थे। इसलिए अर्जुन ने राजा के पास जाकर उनकी बेटी चित्रांगदा के साथ हाथ मांग लिया। चित्रांगदा से अर्जुन का पुत्र वरुवहन पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसे राजा चित्रवाहन को वंशज चलाने के लिए दिया था। इसी प्रकार उसी वनवास के समय जब अर्जुन द्वारिका पहुंचे, तब अर्जुन श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को देख उस पर रीझ गए थे और उन्होंने सुभद्रा का हरण कर लिया था। सुभद्रा से अर्जुन को महारथी पुत्र अभिमन्यु प्राप्त हुआ था। पांडवों के चौथे भाई नकुल का विवाह राजा शिशुपाल की पुत्री केणुमती के साथ हुआ था, जिसमें नकुल को निर्मित नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव की पत्नी का नाम विजया था और सहदेव की विजया से सुहोत्र नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रकार पांडवों की 13 पत्नियां और 9 पुत्र थे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानी लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest